ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक वेबसाइट है, इसका नाम है chartpatterns.com। ठीक है, chartpatterns.com, इस वेबसाइट पे जाना है। फिर नेट चला गया सुबह सुबह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पर इसकी ये क्लासिफिकेशन है, लाइक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, और रेक्टेंगल पैटर्न है। ठीक है, तो पहला जो पैटर्न जो हम पढ़ रहे हैं आज, इसका नाम है रेक्टेंगल पैटर्न। ठीक है, तो रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर क्या होता है, जब मार्केट रेंज बाउंड होती है। ठीक है, तो जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही होती है तो रेक्टेंगल पैटर्न बनता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है स्टार्ट हुई ऊपर जाना, और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा, तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। ठीक है, वापस इस लाइन से रेजिस्टेंस फेस हुआ, मार्केट नीचे आई इस तरह, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे आई इस जगह, फिर सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गई। तो इसी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, कंसोलिडेशन जोन में चली जाती है, तो इस तरह एक रेंज में आ जाती है और एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाती है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न बन जाएगा, और मार्केट इसी पैटर्न के बीच में ही घूम रही है, इसी रेक्टेंगल के बीच में घूम रही है। ठीक है, अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे, या ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे। अब चांसेस इस चीज के होते हैं कि अगर मार्केट नीचे से जा रही है और रेंज बाउंड है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऊपर की तरफ आपको टारगेट देगी। ठीक है, चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट पीछे से गिरती भी आ रही है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर नहीं जा पाती, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करती है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन बन जाती है, ये हमारा सपोर्ट एरिया बन जाता है। फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस से वापस नीचे आती है, इस लाइन पे दोबारा सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करती है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था, डबल टॉप पढ़ा था, ट्रिपल टॉप पढ़ा था, तो यहाँ पर अगर आप देखो, नीचे आया, यहाँ पर इसने एक बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बनाया, इसी तरह अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये टॉप बनाया, टॉप बनाया, यहाँ पर इसने बॉटम बनाया, फिर यहाँ पर टॉप बनाया, तो ये किसी भी साइड ब्रेकआउट नहीं दे रही थी, ना ऊपर जा पा रही थी ना नीचे जा पा रही थी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी एक साइड पे चांसेस वैसे इस चीज तो होते हैं कि अगर मार्केट ऊपर से आ रही है, गिर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर ये रेंज बनेगी, रेंज बनने के बाद ये इस तरह से कॉन्टिन्यूशन जोन में चली जाएगी। तो जो ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, उसी ट्रेंड में ये नीचे की तरफ जाएगी। तो ये एक तरह का कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है। ठीक है, इसी तरह अगर ये नीचे से आ रहा है, लाइक अप ट्रेंड के अंदर बना है, तो अप ट्रेंड के अंदर इस तरह का ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल पैटर्न, और थोड़ी बात कंसोलिडेशन करने के बाद ये ऊपर की तरफ ही कंटिन्यूशन देगा, तो कंटिन्यूशन पैटर्न की तरह ये ऊपर की तरह काम करेगा। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो पैटर्न है वो होते हैं हमारे तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल, दूसरा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, और तीसरा होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरे इंस्टा वाले पेज के ऊपर, दिस वन। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर क्या हो रहा है, सेम चीज यहाँ पर भी है असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर। तो क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस की जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर हम देखें ये हमारा रेजिस्टेंस है, लाइक दिस, और यहां से मार्केट जा रही है जस्ट लाइक ऊपर, यहां पर इसने क्या करा, रेजिस्टेंस फेस करा। ठीक है, फिर वापस से नीचे आई, और इस लाइन पर इसने क्या करा, सपोर्ट लिया। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक सपोर्ट की लाइन है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। तो ये हो गया हमारा आर, ये हो गया एस। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे चली जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा, फिर वापस से नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गई, अगेन इस लाइन पर रेजिस्टेंस फेस करा, फिर वापस से नीचे आई, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया,
फिर इस बार में ये क्या करेगी, इस लाइन को मोस्ट प्रोबेबली इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ देगी। ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे हाईज हैं, अब हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जब मार्केट जाती है इस तरह तो वो हायर हाईज और हायर लो की फॉर्मेशन बनाती है। ये होता है आपके हायर हाईज। ठीक है। तो जो हाईज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, और जो लोज हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसको बोलते हैं हायर हाईज फॉर्मेशन और हायर लोज। तो ये लोज हैं, ये हाईज हैं। ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह जो ये वाला अगला लो है वो इसके ऊपर है। ठीक है, ये लो है, ये इसके ऊपर है, ये वाला लो इसके ऊपर है। अब इस वाले केस के अंदर क्या होता है, ठीक है, हायर हाइज तो नहीं बनते यहाँ पर। जो बन रहा है ये बन रहे हैं सिमिलर हाइज, एक जैसे हाइज। ठीक है। लेकिन जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, ये लो है, ये लोज है। तो ये लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि जो बायर्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, प्राइस नीचे नहीं जाने दे रहे। ऊपरी लेवल के ऊपर बायर्स हैं। पहले जो है बायर्स यहाँ पर था, यहाँ पर आपका जो था सप्लाई जोन था। ये सप्लाई जोन जो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सप्लाई जोन जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इसके अंदर इस वाले पैटर्न के अंदर अगर हम देखें नॉर्मली, तो एटलीस्ट ये दो पॉइंट कनेक्ट होने जरूरी हैं। वन टू, वन टू, मिनिमम दो पॉइंट होने जरूरी है। मैक्सिमम तीन पॉइंट भी हो सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर ये हो और तीसरी बार भी उसको टच करे, फिर चौथी बार में ब्रेकआउट दे। ठीक है। तो अगर तीसरी बार में दे रहा है वेल एंड गुड, अदरवाइज चौथी बार में भी ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है। अब चांसेस इसके अंदर जो है वो अगेन ऊपर के ही हैं। तो अगर मार्केट नीचे से आ रही है और लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है। इसी तरह इसका जो अपोजिट पैटर्न होता है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर क्या है, जैसे हम देख रहे हैं कि इस केस के अंदर जो हमारा सपोर्ट है वो फ्लैट है। ये जो सपोर्ट लाइन है ये फ्लैट है। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस लाइन है वो हमारी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो जो हमारे हाईज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो हमारे लोज हैं वो फ्लैट है। तो मार्केट इस लेवल पर आकर एक सपोर्ट ले रही है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से मार्केट गिरती है, यहाँ पर सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर वापस नीचे आती है, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर वापस से नीचे आती है, और इस बार ये क्या करेगी, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी। क्यों ब्रेक कर देगी? क्योंकि जो हाइज हैं वो अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो लोअर हाइज बनना चालू हो गए हैं, लोअर हाइज, लोअर हाइज। तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमने बताया था कि मार्केट जो है वो लोअर हाइज और लोअर लो बनाकर चलती है। तो यू कैन सी ये लोअर हाइज हैं। ठीक है, ये लोअर हाइज हैं। ठीक है। जब क्लियर डाउन ट्रेंड होता है तो जो लोज हैं और जो हाइज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, जो हमारे लोज हैं वो फ्लैट हैं, लेकिन जो हाइज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आपके हाइज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है ये जो है दिस वन, ये जो सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन जो है वो कम होता जा रहा है। ये जो रेंज थी, यहाँ पर रेंज बड़ी थी, यहाँ पर रेंज छोटी हो गई, यहाँ पर रेंज और छोटी हो गई। तो जो सप्लाई एरिया है वो हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। ये आपका डिमांड एरिया है, ये आपका सप्लाई एरिया है। तो सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर क्या है, बायर नहीं है, सेलर है। सेलर जो है वो प्राइस नीचे आ रहा है और उसको बेचते जा रहे हैं। तो इस लेवल के ऊपर डिमांड नहीं है, इस लेवल पर भी सप्लाई है। तो सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है और इसके डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप कम हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है वो नीचे की तरफ आपको ब्रेक कर दे। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है। इसके एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं सारे। नेक्स्ट पैटर्न जो है इसके अंदर वो होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देखें, ठीक है, ये इस लाइन की सिमेट्री है। तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या था, दो जो हमने पहले पढ़े थे उसके अंदर, कि आपका सपोर्ट लाइन जो थी वो फ्लैट थी, एक के अंदर रेजिस्टेंस लाइन वो फ्लैट थी। इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है कि आपके जो लोज हैं, इस वाले केस में यू कैन सी जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो हाईज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो दो दो चीजें क्या हो रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं।
ठीक है, अब ये वाली लाइन इस तरफ जा रही है, मूव कर रही है, और ये वाली लाइन नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, जैसे अगर रेल की पटरी होती है, ये दोनों लाइनें एक साथ चलती हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इस वाले केस के अंदर क्या है, एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जस्ट लाइक दिस। अब किसी पॉइंट के ऊपर जाकर तो ये मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है यूं, और ऐसे ये पैटर्न बन रहा है, तो चांसेस है ये ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट दे दे। और यही चीज अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जस्ट लाइक इस वाले एग्जांपल के अंदर, ठीक है, तो ये ऐसे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, तो चांसेस है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो दोनों ही केसेस के अंदर ये बन सकता है। ये वाला जो एग्जांपल ये अप ट्रेंड का है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो बना है, लेकिन ये बना है अप ट्रेंड के अंदर, मार्केट नीचे से ऊपर गई है, तो चांसेस है ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। ये वाला डाउन ट्रेंड के अंदर बन रहा है, तो पीछे से मार्केट गिरती भी आ रही थी, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया एंड वापस से नीचे आया, ठीक है। और इस बारी क्या करेगा, इस लाइन को ये ब्रेक कर देगा और नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये जो पैटर्न है बेसिकली अगेन ये कंटिन्यूशन में काम कर रहा है, जो ट्रेंड चल रहा था उसी डायरेक्शन के अंदर ही ये अपना टारगेट देंगे, या फिर उसी डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट देंगे। तो ये डाउन ट्रेंड में बना था, डाउन ट्रेंड के अंदर ये ट्रेंड को कंटिन्यूशन ही कर रहा है। तो ये सारे हमारे जो कराए जाते हैं ये हमारे कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं। पहले हमने रिवर्सल पैटर्न पढ़े थे, ये हमारे कंटिन्यूशन पैटर्न है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर एक और सिमेट्रिकल हो सकता है, उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल, ठीक है। दिस वन, तो ये वाला जो होता है सिमेट्रिकल तो होता है, लेकिन ये एक्सपेंडिंग बोलते हैं या असिमेट्रिकल भी बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल वाले के अंदर हमने क्या देखा था कि जो है दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उनके अंदर, लाइन्स के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है दो लाइनों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों लाइनें आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहाँ पर दोनों लाइनें एक्सपेंड हो रही हैं, तो ये एक्सपेंडिंग वाला सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो दोनों लाइनें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, ये लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, ये लाइन जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है, लाइक अगर यहाँ से हम देखें मार्केट इस तरह से चली, वापस से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ रही है, मार्केट के अंदर जो है बायर और सेलर का जो गैप है, जो पहले गैप कम था वो गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये गैप आपका बढ़ता जा रहा है। तो जब मार्केट में गैप बढ़ता है बायर और सेलर के बीच में, इसका मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, लाइक इतना बड़ा गैप अगर आप यहाँ पर बाय करोगे तो ये आपका टारगेट हो सकता है, और सेम वे स्टॉप लॉस भी आपका काफी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो चांसेस है या अगेन कि इसके अंदर अगर मार्केट ये नीचे से बनता हुआ आ रहा है तो चांसेस है कि ये आपका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, ऊपर की तरफ से आ रहा है तो चांसेस है ये नीचे की तरफ आपका ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। अब इनको हम चेक करते हैं स्टॉक एच की वेबसाइट के ऊपर जाकर, ठीक है। तो स्टॉक एच पर हम जाते हैं और लॉग इन करता हूँ मैं अपनी जीमेल आईडी से। उसके बाद चार्ट पैटर्न पर हम जाते हैं, चार्ट पैटर्न पर जाने के बाद यहाँ पर हम कैटेगरीज चूज करते हैं, कैटेगरी में जाने पर यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। इसके अलावा जो रेक्टेंगल देखा था हमने ये आपका रेक्टेंगल पैटर्न है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में ये हमारा फ्लैट वाला जो हमने देखा था, दिस इज फ्लैट वन, ठीक है। फ्लैट वाले को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये दिखा रहा है कामा होल्डिंग के अंदर आप देखो, तो यू कैन सी इस तरह से मार्केट ये रेंज बाउंड हो रहा था, और यहाँ पर इसने ये उस साइड ब्रेक कर दिया। आईडीबीआई बैंक के अंदर आप देखें, यू कैन सी, तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न है, मार्केट इस तरह इस रेंज में ब्रेक कर रहा था, काम कर रहा था, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो जब भी मार्केट जो है रेंज बाउंड हो जाती है, किसी एक एरिया में आकर जो है फंस जाती है, तो क्या करते हैं वो एक साइड के ऊपर ब्रेकआउट देती है। यू कैन सी यहाँ पर ये
ब्रेकआउट इसके अंदर आया। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। ठीक है, बाकी इसके अंदर हम और आगे पढ़ेंगे अभी। अब हम देखते हैं ये ट्रायंगल पैटर्न। तो ट्रायंगल के अंदर जैसे हमने देखा, एक है असेंडिंग ट्रायंगल, दूसरा है डिसेंडिंग और तीसरा है सिमेट्रिकल। अब इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखें बैंगलोर रिफाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक ये आपके लाइन आ रही है और दूसरा ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को जब कनेक्ट करा, ठीक है, इसको हम यहाँ से भी मिला सकते थे वैसे, तो और ज़्यादा अच्छा बनता, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और इसको अगर देखिए, ठीक है, थोड़ा और ऊपर ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये नीचे से आ रहा था एंड मल्टीपल टाइम इसे टेस्ट करा और वापस से फिर ये नीचे। ठीक, इसी तरह इस वाले में देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है, फ्लैट है, और यू कैन सी ये लाइन जो है आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में जाकर। ठीक है, तो जब भी इस तरह का आपका ये पैटर्न बनता है, माई 2025, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, प्रॉपरली उसको देखना होता है और उसी हिसाब से फिर जो है वो आपका काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम देखते हैं ये मई जून और जुलाई के बीच में बना है, मई जून एंड जुलाई। ठीक है, मई जून जुलाई के एरिया में बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये रही हमारी स्ट्रेट लाइन, दिस वन। और दूसरी यहाँ से हम एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें, ये तो थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया। यहाँ पर ये ऐसे बना है, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर इसको कट तो नहीं करना चाहिए वैसे, प्रॉपर नहीं कह सकते इसको। दूसरा देखते हैं, ये वाला जितना ये पॉइंटेड होता है ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे इसके अंदर ये गैप ज़्यादा आ रहे हैं, ये टाइटन वाला ही अच्छा है, दिस वन। ठीक है, तो ये फ्लैट है और ये है। ठीक है, टाइटन। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जनवरी से बना है। ठीक है, फरवरी के आसपास से लेकर और ये बना है जून 2025 तक, जनवरी से जून के बीच में। ठीक है, ये रहा आपका, और ये रहा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम देखें तो ये आपका इस तरह से ये बना। ठीक है, और यहाँ पर इसने इस लाइन को ये कर दिया ब्रेक। ठीक है, इस तरह, इसी तरह जो है बहुत जगहों पर आप देखोगे तो इसी तरह यही वाला पैटर्न आपको दिखाई देगा बार बार।
ठीक है, एंड सो ये होता है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल। इसी तरह होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर जैसा हमने देखा है, लाइक आपका जो सपोर्ट है वो आपका फ्लैट होगा, और रेजिस्टेंस एरिया जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। यू कैन सी ये सपोर्ट है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है, एंड यू कैन सी यहाँ से इसने इसको ब्रेक कर दिया। इसी तरह आप कैंपस में देखें। ठीक है, यहाँ से ये 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 एंड यहाँ पर ये नीचे, तो यहाँ पर एक ये सपोर्ट लाइन हो गई, और ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन है, ये नीचे 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 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह टेक महिंद्रा, ल्यूपिन, बहुत सारे स्टॉक के अंदर ही आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में। ठीक है, जितना ज़्यादा ये शार्प होगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। जैसे ये बहुत शार्प वाला है अगेन, नवंबर 24 में मैक्स। ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये आया, और ये आपके ट्रेंड लाइन आएगा नीचे की तरफ इस लाइन से। ठीक है, तो इस तरह जो है मल्टीपल जगहों के ऊपर ये हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह से आपको चार्ट देखना है। अच्छा, दूसरा तीसरा जो बचा है वो भी देख लेते हैं एक बार, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर क्या है, दो अलग अलग लाइंस अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। यू कैन सी, देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये नीचे से चार्ट आ रहा था, अब ट्रेंड के अंदर बना था। मार्केट इस तरह से नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर आती है, एंड वापस से फिर ऊपर की तरफ ये टेकआउट दे देती है। ठीक है, क्या है, नेट वेब। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर भी बनाया ये, जस्ट लाइक दिस, और यहाँ से ये बना है। ठीक है, उससे पहले अगर देखें तो एक इसके बाद बीच में भी यहाँ पर ये भी बना है, चैनल भी बना है। ठीक है, तो मल्टीपल जगहों के ऊपर मल्टीपल पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर मल्टीपल जगहों पर बने हैं। ये देखो, ये इस तरह से एक चैनल बना था, ये चैनल होता है बेसिकली। ठीक है, उससे पहले ये डाउनवर्ड चैनल था, ये फिर अगेन अपवर्ड चैनल था। ठीक है, तो अलग अलग जहाँ पर देखेंगे, ये एक चैनल है, ये एक चैनल है, यहाँ पर ये पूरा एक चैनल है। ठीक है, तो मल्टीपल जगहों पर मल्टीपल ये चीज़ें बन सकती हैं। डेली चार्ट पर भी आप देख सकते हो, मंथली चार्ट पर भी आप देख सकते हो। जितना बड़ा चार्ट होगा उतना ज़्यादा आपकी जो है टाइम फ्रेम भी बढ़ जाएगा उसके अंदर, और एक्यूरेसी भी उसी हिसाब से फिर बढ़ जाती है, और उसका रिजल्ट भी फिर और लंबे टाइम फ्रेम में आएगा। अगर आप उसको डेली के जाए वीकली या मंथली पर देखोगे, तो अगर मंथली चार्ट पर कोई फॉर्मेशन हुई है या होने वाली है, तो उसका रिजल्ट भी फिर मंथली के हिसाब से ही आएगा। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें, या हमने इसको वीकली चार्ट पे लगाया, तो अगर हम सेम चार्ट को यहाँ पर देखें, तो ये एक इसका रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, और ये इसका सपोर्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से ये देखें, ये ट्रायंगल पैटर्न बना अगेन सेम। ठीक है, जस्ट लाइक दिस 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 दिस। और जैसे इसने इस लाइन जो यहाँ पर ब्रेक करा, तो कितना बड़ा इसने टारगेट दिया। ठीक है, और ये वीकली है, तो एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ते तक लगातार ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसने अपनी एक रेंज बना ली, फिर यहाँ पर इसने रेंज को ब्रेक करा, फिर वापस से इसी रेंज के आसपास अभी ये घूम रहा है। ठीक है, तो
किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो। ये चीज़ तुम्हें 15 मिनट के चार्ट पे भी देखने को मिल सकती है, 5 मिनट के चार्ट पे भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है, बैंक निफ्टी में भी मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है। ठीक है, पर ढूंढना तुम्हें है। ठीक है, और जैसे मान लो हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें, हो सकता है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हमें कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, ये है इसमें, और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे 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 यहाँ पर इसने इसको ब्रेक करा, फिर वापस से ऊपर गया। ये हमारा अब वो बन जाएगा रेजिस्टेंस, एंड अगेन वापस से इसने वापस लेकर ये नीचे आया। अब ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बना है, यहाँ पर मैं 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप वैसे ऑब्जर्व करो तो ये एक टॉप बना है, दूसरा टॉप भी बना है। ठीक है, डबल टॉप भी बना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ट्रेंड लाइन, यहाँ पर हमने इस ट्रेंड लाइन को इस पॉइंट से यहाँ पर कनेक्ट किया। ठीक है, और थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऊपर गया, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा, वापस नीचे आया, इस लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया है वापस से, यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा। तो ये पूरा आपका प्रॉपर एक ट्रायंगल पैटर्न बना, जस्ट लाइक दिस। अब जितना ये वाला गैप होता है बेसिकली, इतना ये नीचे की तरफ टारगेट देता है। तो अगर हम इस गैप को ऑब्जर्व करें, ये जो गैप है कितने पॉइंट का था, 200 पॉइंट का था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो 200 से ज़्यादा का ही टारगेट दिया है इसने, यहाँ तक 300 पॉइंट का टारगेट दिया है। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमने इसको देखा, 15 मिनट पे भी काम करेगा, 5 मिनट पे भी काम करेगा, 1 घंटे पे भी करेगा, डेली पे भी करेगा, वीकली पे भी करेगा। तो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये पैटर्न बना है। अब ये जो स्टॉक है जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है ना, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो है, ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं, ये अभी हम पास्ट वाले देख रहे हैं, रिसेंट वाले नहीं देख रहे हैं। तो पास्ट वाले के अंदर क्या है, जब आप उसकी टेस्टिंग करोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हाँ ये पैटर्न बना था और उसके बाद की क्या स्थिति है। ठीक है, तो उसके बाद क्या ये ऊपर की तरफ गया है, क्या नीचे गया है। तो बैक टेस्टिंग करने के अंदर हमें आसानी हो जाती है, हम उसको प्रॉपर चेकआउट कर पाते हैं कि हाँ इसने रिजल्ट दिया है नहीं दिया। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अगर 10 बार ऐसा हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें इन पैटर्न की एक्यूरेसी पता चल जाएगी। और इन पैटर्न के अंदर अच्छी एक्यूरेसी है तो उसको हम ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये बजाज फाइनेंस के अंदर, फिनसर्व के अंदर बना है ये। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट से हमने इसको ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, तो ये आपकी लाइन आ जाएगी जस्ट लाइक दिस, ऐसे। और यहाँ से ये सपोर्ट की लाइन आ गई, इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को कनेक्ट किया, ये सारे पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गए, तो ये वाली आपकी एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी। अब मार्केट क्या है, इस ट्रेंड लाइन के बीच में घूम रहा है, ये गया, फिर वापस आया। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे घूमता रहा, फिर ये गया, फिर वापस इसने हाई बनाया, लो बनाया, और इसी रेंज में घूम रहा था। अब इसने किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट करना था, इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया नीचे, और वापस से ही नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं लाइक बजाज फाइनेंस फिनसर्व के उस पर। ठीक है, बजाज फिनसर्व। तो स्टॉक सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, हम कैंडल्स पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न को भी हम स्टडी करते हैं, इंडिकेटर भी पढ़ेंगे अभी हम आगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हम चीजों को कंबाइन करते जाते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है, हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सब चीजों को पर काम करो। कुछ लोग सिर्फ कैंडल्स पे काम करते हैं, कुछ लोग चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं। अब अगर तुम इसी चार्ट को यहाँ पर देखें हम अगर, तो यहाँ पर कोई ना कोई प्राइस एक्शन भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखो, तो ये जो है इन्वर्टेड हैमर बना है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर ये एक स्पिनिंग टॉप जैसी चीज बनी है। फिर यहाँ पर आप देखो, ये एक अगेन स्पिनिंग टॉप बना है, यहाँ पर अगेन ये हैमर बना है, यहाँ पर ये डोजी बनी है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है, या जो भी आपका स्विंग हाई और स्विंग लो है,
वहां पर आपको कोई ना कोई फॉर्मेशन जो है वो जरूर दिखाई देगी। ठीक है, और उसी चीज को जो है हमें यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, तो आप चाहे चार्ट पैटर्न पे काम करो, चाहे आप इंडिकेटर्स पे काम करो, चाहे आप प्राइस एक्शन पे करो, या फिर ये ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर काम करो। ठीक है, तो सभी चीजें जो हैं वो, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारा वही है कैंडल। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, इस पॉइंट को हमने ये उठाया, इस पॉइंट को यहाँ से लिया, ये इस पॉइंट पर कनेक्ट करा, और इसको इस तरह से हमने इस लाइन को एक्सटेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शेडो को भी इंक्लूड करा है। अब चाहो तो अगर कहीं पर ज़्यादा अच्छा मैच हो रहा हो तो शेडो कट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सेम वे यहाँ पर हम ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हमारी रेजिस्टेंस लाइन है। अब हम इसको यहाँ पर नहीं मिला सकते। ठीक है, वैसे अगर हम, जब तक हमारे पास ये चार्ट नहीं था, हम यहाँ पर इसको ऐसे भी देख सकते थे। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ तक का लेवल है। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन था बेसिकली, ये एक और शेडो थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ करा, कट तो करा, लेकिन अगली लाइन में ये सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, जस्ट लाइक दिस, इस रेंज में रहा। यहाँ पर इसने कोशिश करी बाहर जाने की, लेकिन जा नहीं पाया। यहाँ पे एक शेडो मारी इसने थोड़ी सी, एक बड़ी कैंडल बनी, और वापस से ये नीचे। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के ऊपर हम देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर ये क्या है, इस कैंडल को इस कैंडल ने एंकर कर दिया। ठीक है, और यहाँ से फिर ये वापस से नीचे की तरफ, फिर एक बड़ी कैंडल आई जिसके अंदर वॉल्यूम भी ज्यादा है, हाई वॉल्यूम के साथ इसने इसको ब्रेक करा, और मार्केट जो है इस तरह से नीचे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो इन सिमेट्रिकल ट्रायंगल को भी आप यहाँ पर देखना, बहुत सारे हैं, इनको चेक करना, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो पिरामिड के अंदर आप देख सकते हो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पर इसने इस तरह से ब्रेकआउट किया पिरामिड। पिरामिड एंटरप्राइजेज है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप इसकी डे देखना है, जून का दिखा रहा है, जून जुलाई वाली इसमें। ठीक है, तो जून में अगर हम देखें, या जून और जुलाई। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं, और इसी तरह यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने ये ब्रेकआउट कैंडल, तो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम भी अच्छा है, इस तरह से ये जा रहा था। ठीक है, और यहीं पर इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इस वाले में अगर आप देखो, ये यहाँ से नीचे आया ही नहीं, यहीं से ये रिवर्स हो गया, और यहीं से इसने ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो पहले से भी अगर आप देखो तो ट्रेंड जो है वो भी ऊपर की तरफ ही जा रहा था, ये देखो, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, अप ट्रेंड में था, और ट्रेंड कंटिन्यूशन के अंदर इसने यहाँ पर ये काम करा है, और ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा है इसका ये। ठीक, इसी तरह और भी अगर हम देखें, जैसे अदानी ग्रीन एनर्जी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस 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 एंड दिस वापस ऊपर। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न हैं, ठीक है, जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है, और इसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह
स्टॉक एक्स पे जो हमने अभी देखे, ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। इन सारे ट्रायंगल को आप पढ़ना, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल तीन हो गए। इसके अलावा यहाँ पर ये आपके चैनल के अंदर आओ पे, तो चैनल में ये हमारा फ्लैट वाला जो है ये रेक्टेंगल पैटर्न है, ठीक है। बाकी दोनों जो है वो भी चैनल ही है, मतलब रेक्टेंगल ही पैटर्न है, लेकिन वो स्लैंटिंग है। ये आपका फॉलिंग चैनल है, मतलब गिरता हुआ। ये आपका राइजिंग चैनल है, ऊपर की तरफ। तो है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लेकिन इस तरीके से, तो इसको हम चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये राइजिंग चैनल हो जाएगा। इसी तरह जो नीचे की तरफ आ रहा होगा वो फॉलिंग चैनल हो जाएगा। तो है तो रेक्टेंगल, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट हुआ हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इनको हम बोलते हैं बेसिकली चैनल। राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल, या फिर फ्लैट चैनल। फ्लैट को ही रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है फ्लैग पैटर्न पढ़ेंगे। फ्लैट होते हैं और वेजिस होते हैं, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। राइजिंग वेज क्या होता है, फॉलिंग वेज क्या होते हैं, इसी तरह होते हैं जिस तरह हमने पैटर्न पढ़े हैं। इसके अलावा फ्लैग पैटर्न होता है ये। बुलिश फ्लैग क्या होता है, एंड बेरिश फ्लैग क्या होता है, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है उसी तरह का होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, एक फ्लैग की तरह होता है। जैसे फ्लैग में झंडा होता है ना, तो झंडे के अंदर क्या होता है, एक पोल होता है, साथ में फ्लैग होता है, ठीक है। तो अगर पीछे से एक ट्रेल आ रही है, उसके बाद रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, तो उसको हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये फ्लैग है और ये इसका पोल है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल जो है आप इन सबको देखना अच्छे से, ठीक है।